आइए आप भी हमारे साथ यात्रा करिए पूर्णागिरि धाम का। टनकपुर से अपनी गाड़ी हो या किराए की, सीधे पहुंचिए। अपनी गाड़ी हो तो यहाँ पर्ची कटाइए और सीधे पहुंचिए ढुलीगाड़ के बाद, सीधे टुन्नास माता जी के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचिए और देखिए सीधे सीढ़ी से नीचे उतरिए और दाएं तरफ भैरव जी का और बाएं तरफ चढ़ाई माता जी की। जय हो। प्रवेश द्वार के बाद नीचे सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं करीब 25। उसके बाद बाएं तरफ मुड़ते हैं, चढ़ाई शुरू हो जाती है। देखिए आम यात्री तीर्थयात्रियों की सेवा में ये लोग लगे रहते हैं। आगे एकदम पिट्ठू की तरीके से जा रहे हैं। हम लोग कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने में ही परेशान हो जाते हैं, हाँफ जाते हैं। लेकिन ये देखिए 50 किलो का बोरा लाद करके जा रहे हैं ऊपर, बहुत ऊपर, जहाँ से जूते चप्पल उतार कर यात्रा शुरू होती है वहाँ तक आम यात्रियों की सेवा में। ये पहली चढ़ाई है। देखिए रास्ते में भोले बाबा हैं, माता सती को अपने कंधे पर लादे हुए। हर हर महादेव। पूर्णागिरि जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है। दाहिनी तरफ जाने पर सीढ़ियाँ नहीं मिली, सीढ़ियाँ कम मिलती हैं, इसलिए जिनको सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो, बुजुर्ग हों, वो इस तरफ से जा सकते हैं, तो बराबर प्लेन होता है। तो ये रास्ता बहुत अच्छा माना जाता है सामान्य लोगों के लिए, जो सीढ़ियाँ चढ़ने में जिनको परेशानी हो रही हो। यहाँ सुरक्षा कर्मी जो रहते हैं वो आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको कैसे जाना है, क्या करना है। ये आने और जाने का दोनों का आसान रास्ता है, दूरी उतनी ही है। देख रहे हैं ये रास्ता जाता है सीधे पूर्णागिरि माता की तरफ। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनको जीने पे चढ़ने पे दिक्कत होती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है या जिनको किसी टाइप की दिक्कत है, जिनको चलने में परेशानी है, उनके लिए काफ़ी आसान रास्ता है। हम लोग पे माता जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें सौभाग्य मिला उनके दोबारा दर्शन करने के लिए। हम भी ये विश करते हैं कि आपको भी मिले। हम लोग अपने पापा के साथ यहाँ पे आए, वो इस व्लॉगिंग के थ्रू आप सबको दर्शन करवाना चाह रहे हैं जो वहाँ पे जा नहीं सकते, ताकि सब पे माता रानी की कृपा हो। अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ से जूता चप्पल उतार करके ही, यानी काली मंदिर के पास, उसके बाद से माता के प्रवेश द्वार में की ओर आगे बढ़ते हैं। और काली जी मंदिर के बाद जब चढ़ाई शुरू होती है, यानी असली चढ़ाई, सीधी सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू होती है। ये थोड़ी कठिन है, लेकिन जय माता जी कहते हुए सारे भक्त चले जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर में एकदम समीप। घंटों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कर्णप्रिय आवाज़। देखिए माता जी के दर्शन करिए। वाह भैया, जय। नारियल दे दो उनको। ये भी देना है क्या? ये सब भी कि वहाँ ले जाएं? नारियल छोड़ करके सूखा नारियल देखो इसमें हो तो चढ़ा दो। जय
माता के दर्शन के बाद बगल में जो लगे हुए हैं दरवाजे लोहे के छड़ और राड, उसमें आप अपने मनौती की मन्नत की चुनरी बांध सकते हैं। लोग बांधते हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो गई हो वो चुनरी खोल देते हैं, और जिनको मन्नत मानना है वो यहाँ बांध देते हैं। आप भी बांधिए। जय माता की। माँ पूर्णागिरी के दर्शन के बाद आप वहाँ से तुरंत जैसे ही बाहर निकलते हैं, सीढ़ियों पर इतनी जगह है कि आप आराम कर सकते हैं। थोड़ी देर सारी थकान वैसे तो दर्शन के बाद ही मिट जाती है, लेकिन यहाँ बैठने पर बहुत ही सुकून मिलता है। माता जी के दर्शन के बाद आप निकलिए और मुश्किल से 10-15 कदम चलें, और वहाँ एक दान पात्र रखा हुआ है, उसके बाद बैठने की व्यवस्था है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। आप फ़ोटो खिंचाएं, अद्भुत फ़ोटो आएगी, लगेगा कि जैसे आप मंदिर के अंदर ही बैठे हुए हैं। सेल्फी पॉइंट। और सेल्फी लेने के बाद सीधे नीचे उतरते हैं। सीधी सीढ़ियों से उतरते हुए माता काली के मंदिर तक पहुंचते हैं। देखिए, हम लोगों के साथ एक बकरा भी माता जी के दर्शन करके उतर रहा है। इनके मालिकान से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि माता जी के शेर के लिए इस बकरे को हमने दर्शन कराने के लिए ले आए थे। ये बकरा लेकिन उतरने की जिद कर रहा है, उतरना नहीं चाहता है। अद्भुत बकरा है जो जिद कर रहा है कि नहीं उतरेंगे सीढ़ियों से। माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आने वाले लोग अपने लिए मन्नत मानते हैं, माता जी से मन्नत मानते हैं, सीधे करते हैं, माता जी से कृपा हो जाए, माता जी की कृपा हो जाए। लेकिन ये लोग, ये दंपति जो है, उन्होंने माता जी के शेर के लिए मन्नत मानी थी, उसको खुश करने के लिए। देखिए, ये अपनी अपनी अनुभूति है, अपना अपना विचार। जय माँ पूर्णागिरी। माता पूर्णागिरी के दर्शन के बाद नीचे आने के बाद माता काली के दर्शन करना जरूरी होता है। ये मान्यता है कि पूर्णागिरी के दर्शन के बाद महाकाली के दर्शन करिए, उसके बाद नीचे भैरव जी के दर्शन करने के बाद यात्रा पूरी मानी जाती है। जय माता दी। और जब आप माता काली की पूजा कर रहे हो तो खास तौर पे ये जो दिया मिल रहा है, जो घी से प्रज्वलित दीप, एक बार जरूर जलाएं। अपनी मन्नत माने, मनौती माने और घी के दिए जलाएं। कुछ न मांगना हो तो कम से कम दिए जरूर जलाएं। और काली माता के दर्शन के बाद हम लोग सीधे उतरते हुए भैरव जी के मंदिर पहुँचे हैं। यानी यात्रा का अंतिम पड़ाव भैरव जी महाराज के दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए। जय बाबा भैरवनाथ, कृपा बनी रहे। ऊपर क्या है वो? और इस तरह हमारी यात्रा समाप्त हुई। जय माँ पूर्णागिरी, जय माँ पूर्णागिरी, जय हो, जय हो।